अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, बिल गेट्स पिछले कुछ सालों में ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनको पूरी दुनिया बहुत सीरियस ले रही है और हर वक्त उनकी स्टेटमेंट का इंतजार करती है, क्योंकि हालिया अरसे में इनकी जानिब से जो बात भी की गई वो आगे चलकर हूबहू पूरी हुई। जैसा कि कोरोना वायरस के शुरू होते ही इन्होंने बता दिया था कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा और इसकी वजह से मईशतें तबाह हो जाएंगी, और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इनकी जानिब से की गई बात बिल्कुल सच साबित हुई। जबकि आपको यह भी बताते चलें कि एक मर्तबा फिर इनकी जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से खतरनाक पेशगोई कर दी गई है, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली है। यहां तक कि आलमी इदारे भी इस भयानक पेशगोई को देखते हुए सख्ते में आ चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने हाल ही में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पूरी दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि अब हम वबाई मर्ज के बदतरीन मरहले में दाखिल हो सकते हैं, और ये ऐसा मरहला होगा जिसमें बच जाने वाला खुशकिस्मत हो जाएगा, क्योंकि हम इस दौर की जानिब तेजी से जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां होंगी। यहां तक कि अभी एक बीमारी खत्म न हुई होगी तो एक और खतरनाक बीमारी दुनिया को अपने घेरे में ले लेगी। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट ही होगा, जो इतनी तबाही फैलाएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। यह वायरस सबके घरों पर दस्तक देगा और हर घर में किसी न किसी को मुतासिर जरूर करेगा, और फिर यह वायरस इसी तरह आगे फैलता जाएगा जो देखते ही देखते सब कुछ तबाह करके रख देगा। इन्होंने मजीद कहा कि कुछ अरसा कबल तक ऐसा लग रहा था कि जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन फिर एकदम इस वायरस ने सर उठा लिया, जिसके बाद अब ऐसा लगने लगा है कि हम बदतरीन तबाही में दाखिल होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले के कोरोना वायरस से ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये जल्द ही दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा और हर मुल्क की मईशत को गहरा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अभी तक ये जाहिर नहीं हो सका कि ओमिक्रॉन आपको किस हद तक बीमार कर सकता है, ताहम हमें इसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। उन्होंने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लेने का मशवरा देते हुए कहा कि यह बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, लेकिन वैक्सीन लेने के साथ साथ हमें इस दौरान एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, खास तौर पर उन लोगों का जो ज्यादा कमजोर या हसास है, चाहे वो सड़कों पर रहते हों या किसी और मुल्क में। इसका मतलब है कि हमें मास्क पहनने होंगे और बड़े वाकयात से गुरेज करना होगा और लाजमी तौर पर वैक्सीन लेना होगी, क्योंकि इसी में हमारी बका है। इन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन इतनी तेजी से हरकत करता है कि एक बार जब ये किसी मुल्क पर गलबा हासिल कर लेता है तो वहां इसकी लहर 3 माह से भी कम वक्त में हर चीज तहस नहस कर देती है। लेकिन मुझे फिर भी यकीन है कि अगर हम सही इकदामात करें तो 2022 में यह वबा खत्म हो सकती है। प्यारे साथियों, याद रहे कि आलमी इदारे सेहत यानी WHO के डायरेक्टर जनरल ने पहले ही कह दिया है कि जिंदगी खत्म करने से बेहतर है कि हम अपनी छुट्टियां खत्म कर दें, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से फैल रहे हैं। यहां तक कि कोरोना के नए केसेस में 73% केसेस ओमिक्रॉन से वाबस्ता है। यह भी ख्याल रहे कि बरतानिया में अब तक ओमिक्रॉन के 37,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर केसेस पिछले 2-3 दिनों में पाए गए हैं, जबकि ओमिक्रॉन से मुतासरा 12 अफराद की मौत भी हो चुकी है। वहीं हिंदुस्तान में मरकजी वजारत सेहत ने मंगल के रोज कहा कि नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा मुतद्दी है, लेकिन अगर हम हर मुमकिन एहतियात करें तभी इस वायरस से महफूज रह सकेंगे। बिल गेट्स का मजीद कहना था कि अगर हमने इस वबा पर काबू पा भी लिया तो इस वायरस के बाद जिंदगी बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसी इस वबा से पहले हुआ करती थी, बल्कि 2023 के आखिर तक लोगों में छोटी छोटी बेशुमार बीमारियां जन्म लेने लगेंगी, जिनका अचानक एहसास तो नहीं होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के अंदरूनी आज़ा को मुतासिर करेंगी, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने दुनिया को अगली खतरनाक तरीन वबाओं के लिए भी तैयार रहने की हिदायत कर दी है, जो जाहिरी तौर पर इंसानों के लिए वबाले जान बन जाएंगी। जबकि बिल गेट्स का मजीद कहना है कि ये आने वाली वबाएं पिछली तमाम वबाओं से ज्यादा खतरनाक होंगी, और अगर अभी से इन बीमारियों की तैयारी जंगी बुनियादों पर न की गई तो दुनिया को बहुत बड़े खतरे से दोचार होना पड़ सकता है। बिल गेट्स ने कहा कि मुस्तकबिल में वबाओं को रोकने के लिए अरबों डॉलर सालाना की सरमायाकारी की जरूरत होगी
और अगर हमने पहले से ही वबा से बचने के लिए सरमायाकारी न की तो हमें मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी दुनिया कभी भी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। जैसे कोरोना वायरस की वबा की हमें 28 खरब डॉलर कीमत अदा करना पड़ी है। अपने बयान में बिल गेट्स ने कहा है कि इस दौर की बीमारियों की तशखीस और वैक्सीन की तैयारी की टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ आलमी तौर पर वबा के खतरे से खबरदार करने के लिए बाकायदा निजाम का कयाम भी जरूरी है, जो कई वबाओं के बावजूद अभी तक नहीं किया जा सका। प्यारे साथियों, बिल गेट्स की जानिब से पूरी होने वाली पेशगोइयों को मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों का यह दावा है कि ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से अजाब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और इस साजिश का मकसद इंसानों को कम करके बाकी रह जाने वाले कुछ इंसानों पर हुकूमत करना और इनको गुलाम बनाकर अपना हुक्म चलाना है। इनका कहना है कि इस मिशन का आगाज तो बहुत अरसा पहले ही हो चुका है और इस मकसद के लिए इन शैतानी ताकतों ने हमारे दरमियान कुछ ऐसे मोहरे भेज रखे हैं जो इस नापाक मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म है। इन्हीं शैतानी मोहरों में से एक बहुत बड़ा मोहरा बिल गेट्स है। जी हां दोस्तों, बिल गेट्स, जिसे हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के बानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसको भेजने का मकसद इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां काबिल गौर बात यह है कि दुनिया में वकूअ पजीर होने वाली तब्दीलियों का इल्म बिल गेट्स जैसे इंसान को पहले से ही क्यों हो जाता है और वो कैसे आने वाले वक्त के बारे में हूबहू बता देता है और फिर हैरान कुन तौर पर वैसे ही होता है। और इस अमल को देखकर ये बात जाहिर हो जाती है कि दुनिया को कब, कैसे और किस तरफ लेकर जाना है। इसका स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और अब इसी स्क्रिप्ट पर अमल किया जा रहा है। याद रहे कि इससे पहले कि जब 2015 में कोरोना वायरस का नामो निशान भी नहीं था, तो एक इंटरव्यू देते हुए बिल गेट्स ने इस वायरस की पेशगोई कर दी थी और बताया था कि यह वायरस दुनिया में शदीद तबाही मचाएगा, जिससे ना सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि इस बीमारी की वजह से कारोबार भी बंद हो जाएंगे। उस इंटरव्यू में बिल गेट्स का मजीद कहना था कि कुछ सालों के बाद आने वाला वायरस तबाही मचाने के बाद वबा की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसके बाद वैक्सीन मुतारिफ करवाई जाएगी और फिर वो शख्स ही इस वबा से बच पाएगा जो मुकम्मल तौर पर इस वैक्सीन को लगवा लेगा। जब उस इंटरव्यू में बिल गेट्स से सवाल किया गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि दुनिया में किस किस शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है और कौन अभी बाकी है, तो इस सवाल के जवाब में बिल गेट्स का कहना था कि हमारे पास ऐसा डिजिटल निजाम है जिससे हम ये बासानी पता लगा लेंगे कि दुनिया में मौजूद किस शख्स ने वैक्सीन लगवा ली है और कौन कितना सेहतयाब हो चुका है। लिहाजा दोस्तों, आज आप देख लें कि किस तरह ये तमाम बातें हूबहू पूरी हुई और अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के हवाले से भी बिल गेट्स की पेशगोई पूरी होगी। लिहाजा हमें इस वायरस के मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वाज़ेह है कि ओमिक्रॉन कई यूरोपीय ममालिक में इस वक्त कोविड की सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली किस्म है, जबकि ब्राज़म यूरोप में आलमी इदारे सेहत के आला तरीन ओहदेदार हांस क्लूग ने कहा है कि मुतासरीन की तादाद में इजाफा यहाँ के ममालिक के निजाम सेहत के इनेदाम के करीब लाकर खड़ा कर देगा। इसी तरह जर्मनी ने ऐलान किया है कि 28 दिसंबर से निजी महफिलों में सिर्फ 100 लोगों की शिरकत की पाबंदी दोबारा नाफिज हो जाएगी, जबकि नाइट क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर के बाद से ही फुटबॉल मैचेस भी सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे होंगे और इसके अलावा फिनलैंड में भी शराबखानों और रेस्तुरानों को 24 दिसंबर की रात 10 बजे बंद हो जाना होगा और इसके बाद 28 दिसंबर से 3 हफ्तों के लिए रेस्तुरानों को 6 बजे बंद होना होगा, जबकि नशिस्तें महदूद रखी जाएंगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को इस मूजी वबा से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।